एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम दुनिया भर में हर रोज लिया जाता है। मुस्लिम्स उन्हें अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानते हैं। कुछ लोग उन्हें एक रिलीजियस रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल टीचर और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी देखते हैं। कुछ लोग उनकी दावा नबूवत को रिजेक्ट करते हैं और कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद तारीख में वाकई मौजूद थे। लेकिन इस वीडियो का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मोहम्मद कौन थे। असल सवाल ये है कि हिस्ट्री उनके बारे में क्या कहती है, क्रिश्चियंस उन्हें किस नजर से देखते हैं और हिंदू थिंकर्स और ट्रेडिशंस में उनकी शख्सियत को कैसे समझा गया। आज हम प्रॉफिट मोहम्मद को 3 मुख्तलिफ नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री, क्रिश्चियनिटी और हिंदू थॉट। प्रॉफिट मोहम्मद पर डिस्कशन अक्सर 2 एक्सट्रीम्स में चली जाती हैं। एक तरफ सिर्फ उनकी अकीदत और तारीफ होती है और दूसरी तरफ उनकी सिर्फ क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी। लेकिन कंपैरेटिव रिलीजन का मकसद ना ब्लाइंड एक्सेप्टेंस है और ना ही ब्लाइंड रिजेक्शन। इसका मकसद है किसी भी शख्सियत को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस क्लेम्स और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के नजरिए से समझना। इस वीडियो में हम 3 अलग सवालों को एक्सप्लोर करेंगे। पहला कि क्या मोहम्मद के हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस मौजूद है, क्या कोई प्रूफ है कि वो वाकई मौजूद थे। दूसरा कि क्रिश्चियंस प्रॉफिट मोहम्मद को क्यों प्रॉफिट नहीं मानते और क्या तमाम क्रिश्चियंस की राय एक जैसी ही है। और तीसरा कि हिंदुइज्म और हिंदू थिंकर्स के अंदर मोहम्मद को किस तरह देखा गया है। यहाँ एक बात शुरू से क्लियर होनी चाहिए, किसी शख्स का हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करना एक सवाल है, उस शख्स का खुदा का पैगंबर होना एक दूसरा सवाल है और दूसरे मजहब के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये तीसरा सवाल है। इन तीनों को अलग रखना ही इस पूरे टॉपिक को ऑनेस्टली समझने का पहला स्टेप है। सबसे पहले हम अकीदे से नहीं, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। एक हिस्टोरियन का सवाल ये नहीं होता कि प्रॉफिट मोहम्मद को वाकई रेवलेशन यानी कि वही मिलती थी या फिर नहीं। हिस्ट्री सुपरनैचुरल क्लेम्स को डायरेक्टली प्रूव या फिर डिसप्रूव नहीं करती। हिस्टोरियन बल्कि ये पूछते हैं, क्या 7वीं सदी के अरेबिया में मोहम्मद नाम के कोई रिलीजियस लीडर मौजूद थे? क्या उन्होंने एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया? क्या उनके फॉलोअर्स ने उनके मैसेज को प्रिजर्व किया? और क्या मुस्लिम सोर्सेस के अलावा भी कोई अर्ली डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस या फिर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस उनकी तरफ इशारा करते हैं? मोहम्मद के हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस को आम तौर पर हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं। डिबेट ज्यादातर इस बात पर होती है कि उनकी जिंदगी की इंडिविजुअल डिटेल्स को कितनी एक्यूरेसी के साथ रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अवेलेबल हिस्टोरिकल एविडेंस असल में क्या कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को समझने के लिए हमें उनका ज़माना समझना होगा। 6th सेंचुरी अरेबिया एक ट्राइबल सोसाइटी थी जहां पर ट्रेड रूट्स और रिलीजियस डाइवर्सिटी मौजूद थी। अरेबिया एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था। हर ट्राइब्स के अपने कस्टम्स और लॉयल्टीज थे। अरेबिया में पेगन प्रैक्टिसेस बहुत ही कॉमन थे। लोग मुख्तलिफ गॉड्स और आइडल्स को पूजा करते थे। साथ ही जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का असर कुछ एरियाज में था, खास तौर पर नॉर्थ और यमन में। कुछ लोग हनीफ कहलाते थे जो कि एक गॉड को मानते थे, लेकिन जुडाइज्म या क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट नहीं करते थे। मक्का एक कमर्शियल हब था। प्रॉफिट मोहम्मद का ट्राइब कुरैश ट्रेड कैरावान्स को मैनेज करता था और काबा का भी कंट्रोल रखता था, जो एक बड़ा रिलीजियस श्राइन था। इसी एनवायरनमेंट में प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई 570 सीई के करीब। हिस्टोरिकली स्टडी करते वक्त हमें सोर्सेज देखने होते हैं, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक। सबसे पहले हम इस्लामिक सोर्सेज को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कुरान, जो कि एक इस्लामिक टेक्स्ट है जो मुस्लिम्स के लिए अल्लाह का कलाम है जो मोहम्मद पर रिवील हुआ। हिस्टोरियंस के लिए कुरान वैल्यूएबल है क्योंकि ये मोहम्मद के लाइफ टाइम के बहुत करीब का टेक्स्ट है, लेकिन इसमें डिटेल्ड बायोग्राफीज नहीं है, बल्कि इसमें इवेंट्स और डिबेट्स के ग्लिम्सेस मिलते हैं। हदीस वो रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि मोहम्मद ने क्या कहा और क्या किया। ये लिटरेचर कलेक्शंस 9th सेंचुरी में कंपाइल हुए हैं, यानी 200 साल के बाद। हिस्टोरियंस इन्हें कॉशियसली यूज करते हैं क्योंकि इनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस और टाइम गैप दोनों है। सीरा लिटरेचर वो हैं जो कि प्रॉफिट की बायोग्राफीज हैं। सबसे मशहूर बायोग्राफी इब्ने इशाक ने 8th सेंचुरी में लिखी, जिसे बाद में इब्ने हिशाम ने एडिट किया। ये बुक्स प्रॉफिट की पूरी जिंदगी का नैरेटिव देती हैं, उनके पैदा होने से मरने तक। अब बात करते हैं नॉन इस्लामिक सोर्सेज की। एक सीरियाक क्रॉनिकल जो कि 630 ईस्वी में एक अरब लीडर मोहम्मद का जिक्र करता है। आर्मेनियन हिस्टोरियन सेबियोस ने मोहम्मद को एक मर्चेंट कहा है जो गॉड ऑफ इब्राहिम की तालीम देते थे। बाइजेंटीन और क्रिश्चियन राइटर्स भी मोहम्मद और इस्लाम का जिक्र करते हैं, लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ। ये सब कंफर्म करते हैं कि मोहम्मद के नाम से एक शख्स एग्जिस्ट करते थे जो एक नए रिलीजियस मूवमेंट के लीडर थे। तो क्या मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे? कंसेंसस ये है कि हाँ,
इस्लामिक और नॉन इस्लामिक दोनों सोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं कि मोहम्मद एक रियल हिस्टोरिकल पर्सन थे, लेकिन हिस्टोरियंस डिटेल पर डिबेट करते हैं। मक्का के पीरियड में असल में क्या हुआ, बैटल्स यानी जंगों की रिपोर्ट्स कितनी रिलायबल हैं, क्या बाद के जनरेशन ने स्टोरी को रीशेप किया। कुछ रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस जैसे कि पैट्रिशिया क्रोन और माइकल कुक, इन्होंने क्लेम किया कि इस्लामिक सोर्सेस रिलायबल नहीं है, लेकिन उनके एक्सट्रीम आइडियाज को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। आज के स्कॉलर्स मानते हैं कि सोर्सेस को क्रिटिकली स्टडी करना चाहिए, लेकिन इनमें ऑथेंटिक मेमोरीज भी प्रिजर्व्ड हैं। समरी ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद के एग्जिस्टेंस पर कोई सीरियस डाउट तो नहीं है, लेकिन डिटेल्स पर डिबेट है। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक मोहम्मद की पैदाइश मक्का में 570 ईस्वी में हुई। उनके फादर उनकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से चल बसे और माँ भी बचपन में गुजर गईं। वो अनाथ यानी ऑर्फन थे। उन्होंने बचपन अपने अंकल अबू तालिब के साथ गुजारा। यंग एज में उन्होंने ट्रेडिंग की और ऑनेस्टी की वजह से अल अमीन यानी ट्रस्टवर्दी कहलाए गए। 25 साल की एज में उनकी शादी खदीजा से हुई, जो कि एक वेल्दी मर्चेंट विडो थी। 40 साल की एज में गारे हिरा में मेडिटेट करते वक्त उन्हें पहली रेवलेशन मिली। मुस्लिम्स मानते हैं कि एंजल जिब्रील ने अल्लाह का कलाम उनको कन्वे किया। ये रेवलेशन 23 साल तक चलते रहे, जो बाद में कुरान में कंपाइल हुए। उन्होंने मोनोथीज्म के हक में और आइडल वर्शिप के खिलाफ प्रीच करना शुरू किया। कुरैश को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उनके रिलीजियस और इकोनॉमिक कंट्रोल खतरे में आ रहे थे। 622 ईस्वी में प्रॉफिट और उनके फॉलोअर्स मदीना माइग्रेट हुए। ये इस्लामिक कैलेंडर की बिगिनिंग है। मदीना में प्रॉफिट एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर बन गए। प्रॉफिट ने एक मुस्लिम कम्युनिटी बिल्ड की, लॉज और अलायंसेस एस्टैब्लिश किए। कुरैश के साथ जंग हुई, बद्र, उहुद और ट्रेंच। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी साइन हुई। 630 ईस्वी में प्रॉफिट और उनके फॉलोअर्स ने पीसफुली मक्का एंटर किया। काबे से आइडल्स यानी बुतों को निकाला। 2 साल में अरेबिया का ज्यादा हिस्सा इस्लाम एक्सेप्ट कर चुका था और 632 ईस्वी में प्रॉफिट मदीना में वफात पा गए। हिस्टोरिकली प्रॉफिट मोहम्मद एक रिलीजियस रिफॉर्मर और कैरिस्मेटिक लीडर थे, जिन्होंने अरेबिया को यूनाइट किया एक मोनोथीस्टिक फेथ के जरिए। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था, लेकिन मोहम्मद का मैसेज अलग और अरेबियन कॉन्टेक्स्ट में था। प्रॉफिट ने उम्मा यानी कि कम्युनिटी क्रिएट की जो ट्राइबल डिविजन्स को तोड़ती थी। लीडरशिप उनकी स्पिरिचुअल, सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशंस में थी। इवन सेक्युलर हिस्टोरियंस मानते हैं कि मोहम्मद दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक थे। प्रॉफिट का इम्पैक्ट अनडिनाएबल है। मुस्लिम्स के लिए वो अल्लाह के फाइनल प्रॉफिट हैं। इस्लाम आज 1.9 बिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स रखता है। उनकी टीचिंग्स ने अरबिक लैंग्वेज, लॉ और लिटरेचर को शेप किया। प्रॉफिट के ज़माने में बनी कम्युनिटी ने आगे चलकर सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स बनाई जो दुनिया पर असरअंदाज हुई। माइकल हार्ट ने अपनी बुक द 100 में प्रॉफिट मोहम्मद को नंबर 1 पे रखा, उनकी रिलीजियस और सेकुलर लीडरशिप दोनों की वजह से। तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे? जी हाँ। हिस्टोरियंस का ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि वो एक रियल शख्सियत थे जो 6 to 7 सेंचुरी अरेबिया में रहते थे। मोहम्मद कौन थे? मुस्लिम्स के लिए वो अल्लाह के फाइनल मैसेंजर हैं। हिस्टोरियंस के लिए वो एक रिमार्केबल लीडर थे जिन्होंने अरेबिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया और दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। डिटेल्स पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एग्जिस्टेंस और इन्फ्लुएंस पर स्कॉलर्स एग्री करते हैं। तो हिस्टोरिकल एविडेंस हमें एक बेसिक कंक्लूजन तक पहुंचाता है। प्रॉफिट मोहम्मद को सिर्फ एक फिक्शनल या फिर कंप्लीटली इन्वेंटेड कैरेक्टर समझना अवेलेबल एविडेंस के साथ फिट नहीं बैठता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। प्रॉफिट मोहम्मद का हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश हो जाना उनकी नबूवत को ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता। ये 2 मुख्तलिफ सवाल हैं। हिस्ट्री ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि वो कौन थे, कब थे और उन्होंने किस मूवमेंट को शुरू किया, लेकिन क्या उन्हें खुदा की तरफ से वही मिली? ये फेथ और थियोलॉजी का सवाल है और यहीं से क्रिश्चियनिटी के साथ असल डिसएग्रीमेंट शुरू होता है। क्रिश्चियंस आमतौर पर प्रॉफिट मोहम्मद के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट नहीं करते, वो उनके प्रॉफिटिक क्लेम और अपने थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर जज करते हैं। जब हम पूछते हैं कि क्रिश्चियंस प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या मानते हैं, तो इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट और एवेंजेलिकल और दूसरे कई ट्रेडिशंस हैं। इन सब के अप्रोचेस बिल्कुल एक जैसे नहीं रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन थियोलॉजी
मोहम्मद को उस मायने में प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करती जिस मायने में मुस्लिम्स उन्हें मानते हैं। इस डिसएग्रीमेंट की बुनियाद सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद की पर्सनालिटी नहीं है, इसकी बुनियाद क्रिश्चियनिटी के अपने सेंट्रल बिलीव्स में है, खासतौर पर जीसस क्राइस्ट की आइडेंटिटी, क्रूसिफिक्शन, रिजरेक्शन और रेवलेशन के सवालों में। हिस्टोरिकल क्रिश्चियन राइटिंग्स में प्रॉफिट मोहम्मद को काफी नेगेटिव अंदाज में भी देखा गया है, लेकिन मॉडर्न पीरियड में कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स और थिंकर्स ने उन्हें एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर, लीडर या फिर मोनोथीस्टिक प्रीचर के तौर पर ज्यादा रिस्पेक्टफुली स्टडी किया है। इसीलिए क्रिश्चियन रिस्पॉन्स को एक सिंगल ओपिनियन नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम के तौर पर समझना चाहिए। जब 7th सेंचुरी में प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना मिशन शुरू किया, क्रिश्चियंस उन पहले कम्युनिटीज में से थे जो इस्लाम से रूबरू हुए। उस वक्त बाइजेंटीन एम्पायर एक क्रिश्चियन एम्पायर था और उसको मुस्लिम आर्मीज की एक्सपेंशन फेस करनी पड़ी। अर्ली क्रिश्चियन राइटिंग्स ज्यादातर पॉलिटिकल और थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से इन्फ्लुएंस हुई। बहुत से बाइजेंटीन राइटर्स ने मोहम्मद को एक फॉल्स प्रॉफिट कहा। 8th सेंचुरी के क्रिश्चियन थियोलॉजियन जॉन ऑफ डमास्कस ने इस्लाम को एक हेरेसी यानी अधर्म बोला और मोहम्मद के प्रॉफिटिक क्लेम्स को रिजेक्ट किया। पहले जमाने के क्रिश्चियंस के नजदीक मोहम्मद की तस्वीर ज्यादा पोलेमिकल थी, यानी इस्लाम के खिलाफ आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए लिखी जाती थी, ना कि इम्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेडिवल पीरियड में, खासकर यूरोप में, इस्लाम को एक रिलीजियस और मिलिट्री थ्रेट समझा गया। क्रूसेड्स के दौर में क्रिश्चियन राइटिंग्स और ज्यादा विरोधी बन गई। बहुत से राइटर्स ने प्रॉफिट मोहम्मद को इम्पोस्टर या वर्ल्डली मोटिव से ड्रिवन इंसान कहा। कुछ लेजेंड्स भी सर्कुलेट हुई जो कह रही थी कि मोहम्मद बेइज्जती में मर गए या एनिमल्स ने उनकी बॉडी को खा लिया। ये सब कहानियां हिस्टोरिकल एविडेंस के बगैर थे और सिर्फ दुश्मनी का नतीजा थे। थॉमस एक्विनस, एक मशहूर थियोलॉजियन, ने लिखा कि मोहम्मद ने लोगों को वर्ल्डली प्रॉमिसेस जैसे कि जन्नत के मजे से अट्रैक्ट किया, इसलिए वो सच्चे प्रॉफिट नहीं हो सकते। यानी इस दौर में क्रिश्चियन सोच ज्यादातर नेगेटिव और बाइस्ड थी। रेनेसां और एनलाइटमेंट के बाद एटीट्यूड्स कुछ बदलने लगे। जब कुरान के ट्रांसलेशंस यूरोप में अवेलेबल हुए और इस्लाम के सोर्सेज को स्टडी करना मुमकिन हुआ, तब कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ज्यादा नुआंस्ड पिक्चर डेवलप किया। मार्टिन लूथर जैसे रिफॉर्मर्स ने मोहम्मद को अब भी फॉल्स प्रॉफिट ही कहा और कभी कभी एंटी क्राइस्ट से भी कंपेयर किया। लेकिन एनलाइटनमेंट थिंकर्स जैसे वॉल्टेयर ने मोहम्मद को एक स्ट्रॉन्ग लॉ गिवर और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर एडमायर भी किया। इस दौर में भी थियोलॉजी की बुनियाद पे उनको प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उनकी हिस्टोरिकल इम्पैक्ट और सिंसेरिटी का एक्नॉलेजमेंट जरूर हुआ। मॉडर्न एरा में इंटरफेथ डायलॉग और एकेडमिक स्टडी की वजह से क्रिश्चियन व्यूज और डाइवर्स हो गए। क्रिश्चियन बिलीफ ये कहती है कि जीसस क्राइस्ट ही गॉड के फाइनल और डिसाइसिव रिवेलेशन है। न्यू टेस्टामेंट उनको अल्फा और ओमेगा कहकर डिस्क्राइब करता है। इसी वजह से मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन थियोलॉजी में मोहम्मद के लिए प्रॉफिटिक स्टेटस की कोई जगह बनती ही नहीं। कैथोलिक चर्च का कैटेकिज्म और ज्यादा प्रोटेस्टेंट चर्चेस भी मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानते, लेकिन आज के कई क्रिश्चियन थियोलॉजियंस एम्फोसाइज करते हैं रिस्पेक्ट पे। वो मोहम्मद को प्रॉफिट तो नहीं मानते, लेकिन उनको सिंसियर रिलीजियस रिफॉर्मर के तौर पे समझते हैं, जो मिलियंस की तादाद में लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ ले गए। अब कुछ ऑफिशियल चर्च स्टेटमेंट्स देखते हैं। 1965 में सेकेंड वैटिकन काउंसिल ने एक डिक्लेरेशन पब्लिश किया, नॉस्ट्रा एट। इसमें कहा गया कि मुस्लिम्स एक खुदा को मानते हैं और ईसा और मरियम की इज्जत करते हैं। इस डॉक्यूमेंट ने मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं कहा, लेकिन मुखालिफ जबान को छोड़ दिया और एहतराम वाला लहजा अडॉप्ट किया। प्रोटेस्टेंट चर्चेस में व्यूज काफी वैरी करते हैं। कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप्स अब भी मोहम्मद को रिजेक्ट करते हैं, जबकि इंटरफेथ और दुनियावी सर्कल्स में मोहम्मद को एक स्पिरिचुअल लीडर समझकर रिस्पेक्ट किया जाता है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च ज्यादा कंजर्वेटिव है और ट्रेडिशनली मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानते, लेकिन मॉडर्न डायलॉग की वजह से लैंग्वेज अब ज्यादा रिस्पेक्टफुल हुई है। एकेडमिक और इंटरफेथ सर्कल्स में मोहम्मद को ज्यादा इंसाफ से समझने की कोशिश की गई है। एंग्लिकन स्कॉलर केनेथ क्रैग ने मोहम्मद के रोल को अप्रिशिएट किया और कहा कि क्रिश्चियंस उनको प्रॉफिट ना मानते हुए भी एक सिंसियर गाइड समझ सकते हैं, जो अपनी कम्युनिटी को मोनोथीज्म की तरफ ले गए। कुछ एकेडमिक्स मोहम्मद को एक रिलीजियस जीनियस कहते हैं, एक रिफॉर्मर जिसने एक स्ट्रॉन्ग मोरल और सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश किया। अब कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करते हैं। क्या क्रिश्चियंस मोहम्मद को एंटी क्राइस्ट मानते हैं? नहीं, यूनिवर्सली नहीं। मिडीवल और कुछ मॉडर्न प्रीचर्स ने ये कहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन थियोलॉजी मोहम्मद को स्पेसिफिकली एंटी क्राइस्ट नहीं कहती। तो क्या क्रिश्चियंस मोहम्मद को रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ,
प्रॉफिट के तौर पे नहीं, लेकिन एक सिंसियर रिलीजियस लीडर और वर्ल्ड हिस्ट्री के इन्फ्लुएंसर के तौर पे उनकी इज्जत करते हैं। क्या क्रिश्चियन का ये एक ही नज़रिया है? नहीं, क्रिश्चियनिटी एक डाइवर्स रिलीजन है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स सब अलग अलग व्यूज रखते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि गॉड के डिवाइन सन हैं, जिनकी लाइफ, डेथ और रेजरेक्शन फाइनल रेवलेशन है। इसीलिए क्रिश्चियंस के लिए एक नए प्रॉफिट और एक नई स्क्रिप्चर को एक्सेप्ट करना मुमकिन नहीं। इस्लाम में ईसा को प्रॉफिट और मसाया माना जाता है, लेकिन डिवाइन नहीं। मोहम्मद को फाइनल प्रॉफिट समझा जाता है जो चेन को कंप्लीट करते हैं। ये फंडामेंटल थियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच के सबसे बड़े पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स में से एक है। आज के वक्त में कई क्रिश्चियन लीडर्स डायलॉग को प्रायोरिटी देते हैं। पोप जॉन पॉल II, बेनेडिक्ट XVI और फ्रांसिस ने मुस्लिम लीडर्स के साथ मुलाकात की और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस भी क्रिश्चियंस को मुस्लिम्स के साथ फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग पे इनकरेज करता है। फोकस अब ये नहीं है कि क्या मोहम्मद क्रिश्चियंस के लिए प्रॉफिट हैं, बल्कि ये है कि हम रिस्पेक्टफुली साथ कैसे रह सकते हैं। तो चलिए चीज़ों को समराइज करते हैं। हिस्टोरिकली क्रिश्चियंस ने मोहम्मद को अक्सर नेगेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब किया है, जैसे फॉल्स प्रॉफिट या एंटी क्राइस्ट। थियोलॉजिकली क्रिश्चियंस मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानते क्योंकि जीसस को फाइनल रेवलेशन माना जाता है। ऑफिशियली मॉडर्न चर्च स्टेटमेंट्स मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानते, लेकिन मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट करने के लिए कहते हैं। एकेडमिकली और इंटरफेथ स्कॉलर्स मोहम्मद को सिंसियर और इम्पैक्टफुल रिलीजियस लीडर मानते हैं। यानी क्रिश्चियन व्यू एक सिंगल जवाब नहीं है, वो रिजेक्शन से लेकर रिस्पेक्ट तक रेंज करता है। क्रिश्चियन व्यू के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सामने आता है। किसी क्रिश्चियन का प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप, सिंसेरिटी, डिसिप्लिन या हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं कि वो उन्हें प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करता हो। रिस्पेक्ट और थियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस एक ही चीज नहीं होती। इसी तरह किसी क्रिश्चियन का प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट मानना जरूरी नहीं कि वो उनकी पर्सनालिटी से नफरत करता हो। थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट और पर्सनल हॉस्टिलिटी एक ही चीज नहीं है। कंपैरेटिव रिलीजन का मकसद यही है कि हम डिसएग्रीमेंट को एक्यूरेटली समझें। एक मुस्लिम क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स को एक्सेप्ट किए बगैर उन्हें ऑनेस्टली समझ सकता है, और एक क्रिश्चियन इस्लाम को एक्सेप्ट किए बगैर मोहम्मद की हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को समझ सकता है। लेकिन जब हम हिंदुइज्म की तरफ आते हैं तो सवाल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिन मौजूद नहीं है। हिंदूज मोहम्मद को क्या मानते हैं, इस सवाल का कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। हिंदुइज्म एक सिंगल फाउंडर, एक सेंट्रल चर्च या फिर एक यूनिवर्सल क्रीड के अंदर ऑपरेट नहीं करता। इसके अंदर बहुत सी फिलोसॉफिकल, डिवोशनल और रिलीजियस ट्रेडिशंस मौजूद हैं। इसीलिए किसी एक हिंदू स्कॉलर या फिर पर्सनालिटी की राय को पूरे हिंदुइज्म का ऑफिशियल व्यू नहीं कहा जा सकता। हिंदू पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए तीन चीजें अलग रखनी जरूरी हैं। पहली, कुछ राइटर्स के वो क्लेम्स जहां हिंदू स्क्रिप्चर्स के कुछ पैसेजेस को प्रॉफिट मोहम्मद से कनेक्ट किया जाता है। दूसरी, कुछ हिंदू स्कॉलर्स और पब्लिक पर्सनालिटीज की प्रॉफिट मोहम्मद की पर्सनालिटी और टीचिंग्स पर इंडिविजुअल ओपिनियंस, उनकी अपनी राय। और तीसरी, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के दरमियान हिस्टोरिकल और सोशल एक्सपीरियंसेस। कुछ हिंदू थिंकर्स ने मोहम्मद की सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, डिसिप्लिन और सोशल रिफॉर्म की तारीफ की है। कुछ ने उनके मोनोथीइस्टिक मैसेज को अप्रिशिएट किया और कुछ ने इस्लाम और हिंदू ट्रेडिशंस के दरमियान फंडामेंटल डिफरेंसेस पर फोकस किया। ये तमाम ओपिनियंस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस हैं। इन्हें पूरे हिंदुइज्म का फाइनल वर्डिक्ट नहीं समझा जाना चाहिए। हिंदू थॉट बहुत ही वास्ट है। इसमें अलग अलग स्कूल्स आते हैं, जैसे कि वैष्णविज्म, शैविज्म, सामख्या और अद्वैत वेदांत। इस वजह से क्रिश्चियन या इस्लामिक ट्रेडिशन की तरह एक अथॉरिटेटिव हिंदू व्यू किसी भी हिस्टोरिकल फिगर पर नहीं मिलता, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद ही क्यों ना हो। हिंदुइज्म में व्यूज अलग अलग हैं, कल्चर, ज्योग्राफी और समय के हिसाब से। हिंदू और इस्लामिक सिविलाइजेशन का पहला इनकाउंटर 7th और 8th सेंचुरी में हुआ, जब अरब ट्रेडर्स भारत के वेस्टर्न कोस्ट यानी केरला और गुजरात में आए। उस वक्त हिंदू स्कॉलर्स और लोकल किंग्स ने मोहम्मद को एक रिलीजियस राइवल नहीं देखा। इस्लाम को एक अलग धर्म या मार्ग, एक और रास्ता समझा गया जो भगवान तक ले जाता है। जैसे जैसे समय गुजरा, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के दौरान हिंदू मुस्लिम्स का इंटरैक्शन बढ़ता गया और तभी मोहम्मद के बारे में हिंदू अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होने लगी। कुछ लोगों के लिए मोहम्मद एक ग्रेट रिफॉर्मर और मैसेंजर थे, जिन्होंने लोगों को एक ईश्वर की इबादत सिखाई। कुछ और लोगों के लिए वो एक फॉरेन फेथ के फाउंडर थे जो भारत में आए। यानी व्यूज अलग अलग थे, कहीं रिस्पेक्ट और कहीं न्यूट्रल एक्नॉलेजमेंट और कहीं थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले एक टॉपिक की,
क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स में प्रॉफेट मोहम्मद का जिक्र मिलता है? इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला टेक्स्ट है भविष्य पुराण, जिसका मतलब ही होता है कि द बुक ऑफ द फ्यूचर। इस पुराण के प्रति सर्ग पर्व में एक रेफरेंस मिलता है जहां लिखा गया है कि एक मलीचा आचार्य यानी कि फॉरेन टीचर जो डेजर्ट में आएगा और लोग उसे द प्राइड ऑफ मैनकाइंड यानी कि इंसानियत का गर्व कहेंगे। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स और हिंदू रिसर्चर्स कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन प्रॉफेट मोहम्मद से मिलता है, क्योंकि इसमें अरेबियन टीचर, एक लॉ गिवर और एक प्रॉफिट फिगर का जिक्र है जो मोनोथीज्म सिखाता है। लेकिन मेन स्ट्रीम हिंदू स्कॉलर और हिस्टोरियंस कहते हैं कि भविष्य पुराण एक सिंगल एंशिएंट टेक्स्ट नहीं है। ये अलग अलग समय में लिखा गया है और कई जगह इनमें बाद में इंटरपोलेशंस यानी कि छेड़छाड़ भी हुआ है, खासकर मिडीवल इस्लामिक पीरियड के दौरान। इसलिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्सेस को प्रोफेसी के बजाय एक हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन माना जाता है जो हिंदू मुस्लिम इंटरैक्शन के बाद ऐड हुआ होगा। तो कंक्लूजन ये है कि मोहम्मद का मेंशन भविष्य पुराण में एक इंटरप्रिटेशन का मैटर है, एक सेटल्ड हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। अगर हम स्क्रिप्चरल डिबेट से हटकर फिलोसॉफी देखें तो हिंदू और इस्लामिक आइडियाज में एक इंटरेस्टिंग मिलन नजर आता है, खासकर वन अल्टीमेट रियलिटी के कॉन्सेप्ट में। इस्लाम में उस अल्टीमेट रियलिटी को अल्लाह कहा गया है जो बेशरीक है, जिसका कोई पार्टनर नहीं है। वहीं हिंदू वेदांतिक फिलॉसफी में उसी को ब्राह्मण कहा गया है, फॉर्मलेस, इनफाइनाइट और हर चीज का इटर्नल सोर्स। दोनों फिलॉसफीज के हायर अंडरस्टैंडिंग में गॉड एक ही है, बस उसका इंटरप्रिटेशन और अप्रोच अलग है। इसी वजह से कई हिंदू रिफॉर्मर्स ने मोहम्मद को एक टीचर के तौर पर देखा जो अपने लोगों को एक परमात्मा के कॉन्सेप्ट तक ले गए। अगर हम मॉडर्न एरा के कुछ थिंकर्स को देखें तो स्वामी विवेकानंद उनमें से एक हैं जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पर पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल कमेंट दिए हैं। विवेकानंद को इस्लाम का मोनोथीज्म, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी पसंद था। उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड स्पिरिचुअलिटी एंड मैनलीनेस कंबाइंड, लुक टू इस्लाम। मोहम्मद वाज अ माइटी फोर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि अगर आप आध्यात्मिकता और मर्दानगी को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो इस्लाम की ओर देखें। मोहम्मद मानवता के उत्थान के लिए एक शक्तिशाली हस्ती थे। उनका मानना यह था कि हर रिलीजन ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन में एक रोल प्ले करता है और मोहम्मद उन्हीं ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर्स में से एक थे जिन्होंने इंसानियत को डिसिप्लिन, फेथ और डिवाइन के आगे सरेंडर करना सिखाया। विवेकानंद ने यह भी कहा था कि इस्लाम का इक्वालिटी और भाईचारा में जोर देना हिंदू सोसाइटी के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है, स्पेशली उस टाइम जब कास्ट डिविजन्स ज्यादा थे। तो वो मोहम्मद को एक ग्रेट टीचर और रिफॉर्मर के तौर पर देखते थे, ना कि एक ओपोनेंट के तौर पर। महात्मा गांधी भी प्रॉफेट मोहम्मद से डीपली इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी और लिखा कि मोहम्मद एक सीकर ऑफ ट्रूथ हैं, यानी कि सच के तलाशी और रिफॉर्मर थे, जिन्होंने अपने सोसाइटी को एक गॉड पर फेथ और मोरल वैल्यूज के जरिए ट्रांसफॉर्म किया। गांधी कहते थे कि रिलीजन्स के एक्सटर्नल फॉर्म्स अलग होते हैं, लेकिन उनका एसेंस, ट्रूथ और राइटियसनेस सब में सेम होता है। उनके लिए मोहम्मद एक ऐसे इंसान थे जो सच्चाई के रास्ते पर चले, चाहे पूरी सोसाइटी उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी कि गांधी ने मोहम्मद को एक मोरल आइडियल के रूप में देखा। हिंदू और मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी का एक और बड़ा ब्रिज बना भक्ति और सूफीइज्म के दौरान। मिडीवल पीरियड में भक्ति सेंट्स जैसे कि कबीर, गुरु नानक और दूसरे सेंट्स ने गॉड को रिलीजन्स के परे समझा। कबीर ने कहा कि कोई राम कहे, कोई खुदा कहे, दोनों नाम एक ही हैं। यानी कुछ लोग उसे राम कहते हैं तो कुछ खुदा कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। इस स्पिरिचुअल क्लाइमेट में प्रॉफेट मोहम्मद को भी एक सेंटली टीचर के तौर पर देखा गया जो लोगों को उसी यूनिवर्सल ट्रुथ तक ले जा रहे थे। सूफी पोइट्स ने भी कई हिंदू सेजेस और अवतार्स का जिक्र अपने पोइट्री में रेस्पेक्ट के साथ किया। ये स्पिरिचुअलिटी का एक म्यूचुअल एक्सचेंज था। मॉडर्न एरा में भी कई हिंदू स्कॉलर्स ने प्रॉफेट मोहम्मद के रोल को रिस्पेक्ट के साथ देखा और समझा। रामकृष्ण परमहंसा ने कहा था कि सब रिलीजन्स एक ही गॉड तक पहुंचाने के रास्ते हैं। उन्होंने अपना कुछ वक्त इस्लाम के डिवोशनल प्रैक्टिस के रूप में भी स्पेंड किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे प्रेसिडेंट, लिखते हैं कि मोहम्मद्स मैसेज वाज अ कॉल टू द यूनिटी ऑफ गॉड एंड इक्वालिटी ऑफ मेन, an idea that every civilization must cherish। उनका मानना था कि इस्लाम और उसके प्रॉफिट ने मोरल डिसिप्लिन और एक ईश्वरवाद यानी कि मोनोथीज्म को अपहोल्ड किया जब दुनिया में बुराई बढ़ रही थी। स्वामी रंगनाथ नडा ने भी कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की ताकत ये थी कि उन्होंने आम लोगों को सच्चाई और इंसाफ के लिए डिवोटेड बना दिया। तो मॉडर्न हिंदू अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को एक वर्ल्ड टीचर के रूप में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जिन्होंने ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअल डायरेक्शन दिया। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम थियोलॉजी
थियोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझें। हिंदुइज्म में गॉड के कई फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है, अवतार्स, देवीज और देवतास के रूप में, जबकि इस्लाम स्ट्रिक्टली एम्फसाइज करता है तौहीद, एक अल्लाह जिसका कोई फॉर्म या पार्टनर नहीं है। इसलिए ज्यादातर हिंदूज मोहम्मद को एक प्रॉफिट या अवतार नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक महात्मा यानी कि एक ग्रेट सोल के रूप में देखते हैं जो अपना डिवाइन ड्यूटी पूरा कर रहे थे। यानी एडमिरेशन तो है लेकिन थियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो मोहम्मद को लेकर हिंदुओं का नजरिया एक कल्चरल और हिस्टोरिकल प्रोसेस का नतीजा है। 1300 साल के शेयर्ड हिस्ट्री के बाद बनी हुई एक लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशंस ने टेंशन क्रिएट किया, लेकिन इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्सचेंज ने दोनों कम्युनिटीज को एनरिच भी किया है। आज भी इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंटरफेथ डायलॉग्स में ये टॉपिक स्टडी होता है ताकि हम समझ सकें कि सिविलाइजेशंस एक दूसरे के स्पिरिचुअल टीचर्स को कैसे इंटरप्रेट करती हैं। तो अगर हम समराइज करें तो मोहम्मद को लेकर हिंदुओं का नजरिया एक स्पेक्ट्रम है। कुछ रिफॉर्मर्स जैसे कि विवेकानंद और रामकृष्ण ने मोहम्मद को एक ग्रेट टीचर और मोरल गाइड माना। कुछ डिवोशनल सेंट्स ने उन्हें एक मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में देखा। ट्रेडिशनल थियोलॉजियंस ने इस्लाम को एक अलग धर्म माना लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, और कुछ मॉडर्न इंटरफेथ रिसर्चर्स ने स्क्रिप्चर्स जैसे कि भविष्य पुराण में उनका सिंबॉलिक रेफरेंस भी एक्सप्लोर किया। आखिर में हिंदू अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के लिए उसी प्लूरल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती है जो हिंदू फिलोसॉफी का बेस है कि ट्रुथ एक ही है, बस लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांती, यानी कि सच एक है लेकिन समझने वाले उसे कई नाम देते हैं। शायद यही लाइन सबसे अच्छे तरीके से बताती है कि हिंदुइज्म प्रॉफिट मोहम्मद को कैसे देखता है, एक मैसेंजर के रूप में जो इंसानियत को उसी एक ट्रुथ तक ले जाता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद को वर्ल्ड रिलीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह समझ सकते हैं? हिस्ट्री के लेवल पर प्रॉफिट मोहम्मद 7वीं सदी के एक रियल और एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल पर्सनालिटी नजर आते हैं। इस्लामिक फेथ के लेवल पर वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन थियोलॉजी उनके प्रॉफिटिक क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि क्रिश्चियनिटी के जीसस और रेवलेशन के बारे में बिलीफ्स मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर मोहम्मद की इमेज एक जैसी नहीं रही। हमें क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, रिस्पेक्ट और रीअसेसमेंट सब देखने को मिलते हैं। हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर कोई सिंगल ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। वहाँ इंडिविजुअल थिंकर्स, राइटर्स और रिफॉर्मर्स के मुख्तलिफ ओपिनियंस मिलते हैं, कुछ अप्रिसिएशन के साथ, कुछ कंपैरिजन के साथ और कुछ डिसएग्रीमेंट के साथ। लेकिन शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कम और हमारे देखने के तरीके के बारे में ज्यादा है। हम अक्सर दूसरे रिलीजन को समझने से पहले अपना वर्डिक्ट लेकर पहुंच जाते हैं। बिलीवर सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, क्रिटिक सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढना चाहते हैं। लेकिन रिलीजियस लिटरेसी हमसे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी डिमांड करती है। हिस्टोरिकल फैक्ट को थियोलॉजिकल बिलीफ से अलग समझना, ऑफिशियल डॉक्ट्रिन को इंडिविजुअल ओपिनियन से अलग समझना, एडमिरेशन को एक्सेप्टेंस ना समझना और डिसएग्रीमेंट को हेट्रेड ना समझना। हो सकता है कि अलग अलग रिलीजन्स मोहम्मद के प्रॉफिटिक स्टेटस पर कभी एग्री ना करें, लेकिन हम इतना जरूर सीख सकते हैं कि एक दूसरे के बिलीव्स को ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मीनिंगफुली इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत शायद इसी जगह से होती है। अब मैं आपकी पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, आप प्रॉफिट मोहम्मद को किस नजरिए से देखते हैं? रिलीजियस, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल या फिर कंपैरेटिव? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, लेकिन डिसएग्रीमेंट के बावजूद लैंग्वेज रिस्पेक्टफुल रखें। वर्ल्ड रिलीजन्स हिंदी पर हम रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और फिलोसॉफी को डेप्थ और क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करते हैं। चैनल पर आपको फुल पॉडकास्ट, डिटेल्स, एक्सप्लेनर्स और कंपैरेटिव रिलीजन डिस्कशंस मिलेंगे। अगर आपको ऐसे थॉटफुल वीडियोस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।